हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का चैप्टर। शुरू करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के साथ। ये जो चैप्टर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही डिटर्मिनेंट्स का और इन्वर्स एंड जॉइंट ऑफ मैट्रिसेस के टॉपिक्स भी आते हैं। ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस जेई मेंस में कवर होते हैं। सो शुरू करते हैं विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। हाँ जी, बेसिक डेफिनेशन क्या है, मैट्रिसेस क्या है कि अगर हम m इंटू एन नंबर्स को, ठीक है, m इंटू एन मीन्स m क्रॉस n नंबर्स को, ठीक है, नंबर्स कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, स्टोर करते हैं इन एन अरे ऑफ m रोज और n कॉलम्स, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर मोर देन वन हो तो हम क्या लिखेंगे, मैट्रिसेस, ठीक है, दिस इज अ प्लूरल, क्लियर। सपोज अगर मैं मैट्रिसेस की पहले सिंबल देखिए क्या होता है, इस तरह से हम मैट्रिसेस को बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे सपोज मैंने स्क्वायर्स ऑफ द जो नंबर हैं वो स्टोर करने हैं, ठीक है, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स क्या कर रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी, क्लियर। सो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का और ये 6 का, इन दी फॉर्म ऑफ 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 का मतलब कि इसके अंदर कितनी रोज़ होंगी, 2 रोज़ होंगी, और कितने कॉलम्स होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। सो जो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट है, जब भी मैं इसको लिखती हूँ, दिस इज कॉल्ड अ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड अ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और ऑर्डर में जो फर्स्ट चीज़ है, फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट रोज एंड जो नेक्स्ट नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। सो इट मीन्स अगर मैं कह रही हूँ कि ये जो मैं मैट्रिक्स बना रही हूँ ये 2 इंटू 3 का है, इसका मतलब इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं, ठीक है। इट मीन्स कितने सेल हो गए जहाँ जहाँ डेटा स्टोर हो सकता है, 6, 2 इंटू 3 6, दैट इज़ अगर मैं जनरल m इंटू एन लिखूँ तो इसमें कितने एलिमेंट्स स्टोर्ड है मैट्रिक्स के अंदर, m इंटू एन एलिमेंट्स, ठीक है, कितने, m इंटू एन एलिमेंट्स। और ये जो पोजीशंस है इनको हम बोलते हैं सेल्स और एलिमेंट्स, ठीक है जी, क्लियर है। अब और इसकी टर्मिनोलॉजीज देखते हैं क्या क्या है। सपोज इसी मैट्रिक्स से शुरू करते हैं जो अभी हमने किया। जो मैट्रिक्स का साइज़ है वो हम बाहर इस तरह से लिखते हैं, 2:3। अब इसके अंदर हमें क्या पता है कि कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, 1 एंड 2, और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 रोज़ और ऊपर लिख रहे हैं 3 कॉलम्स, ठीक है। अब मैं ये जो सेल नंबर है जहाँ पे आपका 1 स्टोर्ड है, इसका एक एड्रेस होगा, एड्रेस मीन्स इस पोजीशन का एक नाम होगा। अगर सपोज इस अरे को मैं नाम दे देती हूँ ए, जैसे हम किसी वेरिएबल को, सॉरी अरे नहीं, आप मैट्रिक्स बोलिए। अगर इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देती हूँ ए, जैसे हम वेरिएबल को नेम देते हैं, सो दिस इज़ अ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ साइज 2 इंटू 3, ठीक है। सो इसके अंदर कितनी पोजीशंस होंगी इस अरे में, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 रोज़ बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, स्क्वायर में ले लिया। हाँ जी, अब यहाँ पे जनरली जो एलिमेंट्स ऑफ एन अरे हैं, सॉरी एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल aij से, ठीक है, वेयर आई शो करता है रो एंड जे शो करता है कॉलम, ठीक है जी, क्लियर है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ A1 2, तो इसका मतलब एलिमेंट इन रो 1
एंड इन कॉलम 2। ठीक है, सो ये आपकी रो 1 है, रो 1 ये और कॉलम 2 ये, तो आपका एलिमेंट क्या बना 4। सो A21 क्या है आपका 4। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से इफ आई राइट A23 सो ये आपका क्या बना एलिमेंट इन रो 2 एंड कॉलम नंबर कौन सा 3। सो रो 2 ये है, कॉलम कौन सा ये, तो इस रो और इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्या एलिमेंट बनेगा 36। ठीक है जी, क्लियर है। सो हम ए को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सो AIJ यहाँ पे क्या है जनरल एलिमेंट। सो आई की वैल्यू आपकी जाएगी कहाँ से, आई क्या है रोज़ है, तो रोज़ आपने कितनी लिखी है 2, तो आई की वैल्यू क्या हो सकती है 1,2। ठीक है जी, क्लियर है। जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम, कॉलम हमने कितने बताए हैं 3। सो कॉलम कितने हो सकते हैं, कॉलम की वैल्यू क्या हो सकती है 1, 2 एंड 3। ठीक है जी, क्लियर है। सो दिस इज़ हाउ यू विल रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ जी, अब इसके साथ ही कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हाँ जी, ये सब हम देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A3 क्रॉस 4। तो पहले आपने ये चेक करना है A3 क्रॉस 4 का क्या मतलब, कि मेरे पास कितनी रोज़ हैं, मेरे पास 3 रोज़ हैं, 4 मीन्स मेरे पास 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है पोजीशंस हैं जिन जिन पे आपका डेटा क्या हो रहा है स्टोर। ठीक है, सो ये कौन सी पोजीशन है A11। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर मैं पूछूं ये कौन सी पोजीशन है, तो ये क्या है सेकंड रो, रो पहले लिखनी है, ये याद रखना है। कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है जी, क्लियर है। सो अब हम इसको बनाते हैं। हाँ जी, अब उसने दिया है कि जो इसमें एलिमेंट्स हैं AIJ वो किसके इक्वल है I + J - 4। ठीक है, अब क्योंकि आपको जो साइज ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है 3 × 4। सो नंबर ऑफ रोज क्या है 1, 2 एंड 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इट मीन्स जो आपका I जाएगा वो चलेगा 1, 2, 3 और आपका J जाएगा 1, 2, 4। ठीक है जी, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब जब I की वैल्यू आपकी 1 है, इसका मतलब मैं किस रो की बात कर रही हूँ, रो नंबर 1 की। सो पहले मैं I की वैल्यू 1 के लिए, रो नंबर 1 के लिए सारे कॉलम क्या करती हूँ फिल। सारे कॉलम मीन्स J की वैल्यू क्या लूँ पहली बार 1 ताकि ये वैल्यू निकाल सकूँ, फिर J की वैल्यू 2 लूँ ताकि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम निकाल सकूँ, फिर बच्चे मैं J की वैल्यू क्या लूँ 3 लूँ ताकि फर्स्ट रो का सेकंड थर्ड कॉलम निकाल सकूं, और लास्ट मैंने J की वैल्यू क्या लेनी है 4। ठीक है, सो इट मीन्स आपका AIJ क्या क्या बना, जो फर्स्ट पोजीशन है, पहले मैं पोजीशन से लिख रही हूँ यहाँ पे 1, 2, 3 1, 2, 3 एंड 4। सो पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका नाम क्या है A11। अगली पोजीशन पे बेटे क्या बनेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगली पोजीशन पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अगली पोजीशन पे फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। सिमिलरली जो नेक्स्ट बनेगा उसमें रो नंबर क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे पोजीशन कॉलम नंबर 1, यहाँ पे कॉलम नंबर 2, यहाँ कॉलम 3, यहाँ कॉलम 4, रो नंबर हमेशा क्या रहा 2। इसी तरह इस एलिमेंट का नाम क्या है A31, A32, A33, A34। ठीक है, सो अब इनकी मैंने क्या निकालनी है वैल्यूज़। ठीक है, निकालते हैं। तो यही मैं आपको बता रही थी कि I की वैल्यू जब 1 है तो I की वैल्यू 1 के लिए मैं J क्या ले रही हूँ 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। सो मैं हाँ जी मैं A11 निकाल रही हूँ। सो हमें पता है AIJ क्या है I + J
-4, सो A11 क्या होगा आपका 1 + 1 -4, ठीक है। सो A11 कितना बन गया 2, सो पहली पोजीशन पे मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया 2, ठीक है। ये A मैट्रिक्स बना रही हूँ, ठीक है। अब अगला क्या लिखना है, ये वाली पोजीशन, ये क्या है A12, सो A12 क्या बना 1 + 2 -4, सो दैट इज़ -1, सॉरी इट इज़ -2, सो इट इज़ -1। नेक्स्ट क्या है A13, सो 13 क्या बनेगा 1 + 3 -4, दैट इज़ 0, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट है 1 and 4, A14, सो इट इज़ 1 + 4 -4, दैट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर। सो फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या कौन सी रो लेनी है, सेकंड रो। सो अब मैं ले रही हूँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सेकंड रो फोर्थ कॉलम। सो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। तो इसका बेटे आंसर क्या बना 2 + 1 -4, दैट इज़ -1, 2 + 2 -4, दैट इज़ 0, 2 + 3 -4, दैट इज़ 1, 2 + 4 -4, दैट इज़ 2। तो यहाँ आंसर बच्चे क्या बनेगा, इन पोजीशंस पे हमने क्या पुट कर दी, वैल्यूज़, ठीक है। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, रो थर्ड। सो रो नंबर 3 के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, A31, A32, A33, A34। सो A31 किसके इक्वल बनेगा, I + J, 3 + 1 -4 0, 3 + 2 -4 1, 3 + 3 -4 2 एंड 3 + 4 -4 3। तो यहाँ आंसर बनेंगे 1 0 1 2 एंड 3। सो दिस विल बी योर मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप कि अगर आपके पास किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हो तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। सपोज़ अगर वो कहता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है A4/4 का, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A विल बी 4 × 4, दैट इज़ 60। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स में क्या होंगे, जो उसका ऑर्डर है, ऑर्डर मीन्स जो उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स किस तरह के हो सकते हैं। सो पहला है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो, ठीक है। सो अगर इसकी रो 1 है तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या बनेगा, रो हमेशा क्या होगी, रो मैट्रिक्स की 1 और नंबर ऑफ कॉलम कैन बी एनीथिंग n, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला मैट्रिक्स ले रही हूँ से B = 1 2 3, तो आप इसका ऑर्डर बताएं। देखिए इसमें कितनी रोज़ हैं, 3 रो, 1 रो है इनटू कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर क्या है, B का ऑर्डर 1 × 3। सो क्योंकि इसमें सिंगल रो है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स, ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, 1 × 3 = 3, ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 कॉलम, ठीक है। सो जिस मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम हो, जैसे अगर मैं ये लूँ, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, कॉलम 1 है, बाहर लिखते हैं कॉलम का साइज इसके बाहर, ठीक है। और रोज़ कितनी है इसके अंदर 4, तो ये क्या है रोज़, ये जो अंदर हैं ये क्या है एलिमेंट्स, जो ये इंडेक्सिंग है ये क्या है कॉलम्स, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड द इंडेक्सेस, पोजीशंस जो हम शो कर रहे हैं दीज आर द इंडेक्सेस, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, सो यहाँ पे अगर मैं इसको C लिखूँ तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें रोज़ कितनी है 4, कॉलम कितने हैं 1, तो इसका ऑर्डर क्या है 4 = 1। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 4 × 1 =
4। ठीक है जी, क्लियर है कॉलम मैट्रिक्स हमें। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ rows and columns is called square matrix। ठीक है, इट मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स ए है m इंटू एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n। इसका क्या मतलब कि जितनी नंबर ऑफ रोज होगी उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ रोज भी m है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी m है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल आप ले लो, ये मैट्रिक्स देख लीजिए। अब इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल है। और देख लेते हैं, सपोज ये मैट्रिक्स है। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1। तो इसका ऑर्डर ही बच्चे क्या बना, 1 इंटू 1। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इफ आई एम टेकिंग, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो ये भी क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में एक टर्मिनोलॉजी होती है डायगोनल की। सपोज मैं एक A3x3 मैट्रिक्स ले रही हूँ। ठीक है, इसको मैं AIJ लिखती हूँ। ठीक है, सो इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं। सो पहली पोजीशन कौन सी होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सिमिलरली फॉर द थर्ड रो। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये जो एलिमेंट्स हैं ये वाले, ठीक है, इन एलिमेंट्स के ऊपर जो नाम है वो 1 1 2 2 3 3 है। अगर मैं इस रो का नंबर क्या है, 1, तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1। ये जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं AII से। ठीक है, AII या AIJ वेयर I इज इक्वल टू J। ये वाली देखिए पोजीशन, I और J की पोजीशंस दोनों क्या हैं, सेम है। तो ये कौन से हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, AIJ वेयर I इज नॉट इक्वल टू J। ये जो एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं क्रॉस डाल रही हूँ, यहाँ पे I और J आपस में इक्वल नहीं है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, सो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट्स एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। हाँ जी, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स A m इंटू n इज अ डायगोनल मैट्रिक्स if the non-diagonal entries or elements are 0 and the diagonal elements are non-zero। सपोज मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम जब भी डायगोनल्स की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर में नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे डायगोनल देखिए कितनी पोजीशंस है, 3 पोजीशन है। बाकी क्या है, ये जो पोजीशंस हैं यहाँ पे आंसर क्या है, 0। सो आप चेक कीजिए, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, AII, वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। पर AIJ जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, वो क्या है, 0 है। सो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन 0 हैं, बाकी आप देखें सारे क्या आ रहे हैं, 0। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे भी जब स्केलर मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या हैं,
इक्वल है, ठीक है। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर, ठीक है। सपोज m इंटू एन या m इंटू एम लिख लीजिए, ठीक है। बी अ स्केलर इफ एंड ओनली इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे, दैट इज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है, कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0 हैं, एंड ए आई आई इज इक्वल टू सम के फॉर ऑल आईज, ठीक है, वेयर के इज अ कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, कांस्टेंट एंड नॉट इक्वल टू 0, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, then it is called a scalar matrix. For example, suppose मैं एक A 4x4 ले रही हूँ, उसमें जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं, फिक्स हैं। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, 3, 4 और 5। फॉर ऑल आई लिखने का मतलब हर रो के अंदर जो डायगोनल की एंट्री है वो के है। के कैन बी एनी नंबर, आप मैंने 1 लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो इट कैन बी 2, 3, 4, ज़रूरी नहीं है कि रियल नंबर हो, के रियल भी हो सकता है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। सो यहाँ पे रियल एंड इमेजिनरी दोनों तरह के नंबर आ सकते हैं। जैसे सपोज के की जगह पे आप 1 प्लस अयोटा भी लिख सकते हो, 1 माइनस अयोटा भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। सो मैट्रिक्स के अंदर जिन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। आई नॉट इक्वल टू जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 1, दैट इज ए आई आई इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई, ठीक है। इट मीन्स कि जो स्केलर मैट्रिक्स था, अगर उस स्केलर में के जो है आपका 1 बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, या तो यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे या उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। वर्ड से शुरू से ही समझ आना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 1 और बाकी क्या है, 0, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको जनरली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आई 3/3, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सो 3/3 भी कई बार नहीं लिखते, आई 3 लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होता है। सो अगर रोज उसमें 3 है तो कॉलम भी क्या होंगे, 3, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट कर रहे हैं नल मैट्रिक्स। हाँ जी, नल मैट्रिक्स या इसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये ज़रूरी नहीं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इट कैन बी एनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स। सो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, जैसे डायगोनल है, स्क्वेलर है, आइडेंटिटी है, वहाँ पे मैट्रिक्स हमेशा क्या है, स्क्वायर। यहाँ पे जो नल मैट्रिक्स है, इट कैन बी एनी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर और अ स्क्वायर। रेक्टेंगुलर कौन सा होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते, ठीक है। सो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ नल और अ ज़ीरो मैट्रिक्स if all its elements are 0, if all its elements are 0, that is aij is equal to 0 for all I comma j, ठीक है जी, क्लियर है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नल मैट्रिक्स। सो ये जो आपका मैट्रिक्स बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, या तो ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 4, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे भी अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। हाँ जी, अब इसका मतलब क्या है
कि अगर मेरे पास सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं ले लेती हूँ उसे 3 × 3 का, ठीक है। सो दिस इज़ 3/3। सो ये आपका क्या बना 1 2 3 1 2 3 नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मैं यहाँ पे पोजीशंस लिख रही हूँ। सो इसको समझेंगे फिर इस डेफिनेशन को कि आंसर लिखते हैं इसका, ठीक है जी, क्लियर। अब वो कहता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, वो है जहाँ पे AIJ 0 होंगी, जहाँ पे I ग्रेटर देन क्या है J। अब ये देखिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू है ये I है और ये क्या है J, ठीक है। जहाँ पे I बड़ा है J से, कौन कौन सी पोजीशंस पे देखो I बड़ा है, एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, ठीक है। इसका मतलब इससे ऊपर वाली जितनी पोजीशंस हैं वहाँ पे I क्या है, छोटा। तो वो कहता है जहाँ पे I बड़ा है उन जगह पे क्या आना चाहिए, 0। यही कह रहा है, दोबारा से पढ़िए। इट मीन्स इस ट्रायंगल के अंदर, सॉरी इस मैट्रिक्स के अंदर जो मेरी डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, वो क्या बनेंगे, 0। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स के, वो क्या बनेंगे, नॉन ज़ीरो, ठीक है, क्लियर है। अब इसको देखो और समझो दोबारा से एक बार कि क्या कह रहा है वो। अब इसको एक बार फिर पढ़ते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ AIJ इज 0 फॉर ऑल आईज ग्रेटर देन J। अपर ट्रायंगुलर में ये याद रखना है कि डायगोनल और उसके ऊपर वाली सारी टर्म्स क्या है, नॉन ज़ीरो, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर में क्या है, डायगोनल और उसके अबव, ठीक है, सारी वैल्यूज़ क्या है, नॉन ज़ीरो। और डायगोनल के नीचे वाली वैल्यूज़ जहाँ पे I क्या है, नंबर ऑफ रोज़ की जो वैल्यू है, पोजीशन जो रो की है वो कॉलम से क्या है, बड़ी है, वहाँ वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं A 4/4 लूँ और इसको मैं अपर ट्रायंगुलर बनाना चाहूँ तो यहाँ पे आपकी कुछ भी टर्म्स हो सकती हैं, 4 डायगोनल होंगे। नीचे वाले एलिमेंट्स आप चेक कीजिए, इन पोजीशंस के ऊपर रो हमेशा क्या होगी, बड़ी, कॉलम क्या होगा, छोटा, ठीक है। सो ये जो है आपका डायगोनल एंड उससे अबव वाली एलिमेंट्स क्या है, नॉन ज़ीरो, नीचे वाले क्या है, 0। तो ये कौन सा है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर की। सो लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, a matrix is said to be a lower triangular if AIJ is equal to 0 for I less than J। अब इसका क्या मतलब, लोअर ट्रायंगुलर में अगर मैं इसकी पोजीशंस लिखूं तो ये बना A 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 2 4 3 4 4, ठीक है। अब आप देखिए रो कम चाहिए और कॉलम क्या चाहिए, ज़्यादा। सो रो कम कॉलम कौन ज़्यादा, ये वाली टर्म्स हैं, चेक की। इसका मतलब ये डायगोनल वाले एलिमेंट से क्या है, ऊपर वाले एलिमेंट्स। सो लोअर ट्रायंगुलर में जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 0। तो मैं इनकी जगह पे क्या लिख दूंगी, 0 0 ज़ीरोस एंड ज़ीरोस, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल नीचे वाले हैं और डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, नॉन ज़ीरो, ठीक है, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, आप कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो आपका है ये क्या बना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि जो हमने ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी और इसकी टाइप्स पढ़ी ये आपको क्लियर है। सो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे मैट्रिक्स के नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन आप इसको पढ़िए और इसको समझिए। कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा किया कराया काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल की वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।